बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। बिरयानी बनाना मुश्किल लगता है तो ये आज की रेसिपी आप लोगों के लिए ही लाई हूँ। जब आप घरों पर ये बिरयानी पुलाव बनाएंगे तो सब घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। जब मैंने भी अपने घर पर ये बिरयानी पुलाव की रेसिपी बनाई है, यकीन करें तमाम बिरयानी चट हो गई है और तारीफ़ों के एक लाइन सी लग गई है। आप भी अपने घरों पर मज़ेदार से पुलाव बिरयानी बनाएं और सुने अपने लिए बहुत सारी तारीफ़ें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। चावल के हर एक दाने में आपको टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा और देखें चावल कितना खिला हुआ और एक एक चावल अलग-अलग से है। चलें जी, टेस्टी सा बिरयानी पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पर खुले मुंह का एक पतीला ले लिया है और उसमें डालूँगी 1.25 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा मिकदार में जाएगा जिससे हमारा बिरयानी पुलाव बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब 2 चम्मच मैंने यहाँ पर खड़े मसाले शामिल किए हैं जिसमें बादियान के फूल, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा शामिल है। 2 अदद तेज़ पत्ते भी ऐड कर लिए हैं। ये अच्छे से कड़कड़ा जाएँ तो प्याज शामिल करूँगी 2 बड़े साइज़ के। अब प्याज़ों को हमने बिल्कुल लाइट सा कलर देना है, ज़्यादा हमने इनको कलर बिल्कुल भी नहीं देना। यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और प्याज अच्छे तरीके से फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर प्याज़ों को फ्राई होते हुए 7 मिनट हो चुके हैं और देखें यहाँ पर हल्के से गुलाबी प्याज हो चुके हैं। तो इसी पॉइंट पर मैं यहाँ पर चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन है मेरे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर और मैं यहाँ पर 1.5 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ के साथ इसमें शामिल करूँगी 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1.5 चम्मच ही इसमें नमक जाएगा। नमक की मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक ही दफ़ा में इसी पॉइंट पर नमक शामिल कर दिया है, अगर बाद में कम हुआ तो और ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिया है चिकन को इतना कि इसका कलर चेंज हो चुका है। अब बारी आती है मिर्च मसालों की। धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ 1.5 चम्मच और 1.5 ही चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। 1 चम्मच यहाँ पर सौंफ है मेरे पास जिनको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और यहाँ पर शामिल करूँगी चिकन पाउडर तकरीबन 1 चम्मच। जो बाज़ार वाले चिकन बिरयानी बनाते हैं उसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं या फिर चाइना नमक का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। मसालों को हमने भून लिया है अच्छे तरीके से। अब बारी आती है इसमें दही की। 1 कप भर कर मैं इसमें दही का शामिल कर रही हूँ और कोशिश करें कि दही आप लोगों की फ़्रेश ही हो। फ्रेश दही से क्या होता है, चावल बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और हमारा मसाला भी भून जाए तो 5 से 7 मिनट इसको हम अच्छे से भून लेंगे। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। 5 मिनट चिकन को भूनने के बाद मैंने इसमें शामिल किए हैं 3 से 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने दरमियान से काट लिया है। हरा धनिया भी शामिल करूंगी और साथ में पुदीने के पत्ते भी शामिल करूंगी। ये लाजमी डालिएगा, इससे क्या होता है पुलाव में बड़ा ही अच्छा खुशबू आती है जिससे पुलाव खाने का टेस्ट और फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाता है। अब यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें डालने के बाद इनको फिर से 2 मिनट के लिए भून लिया है ताकि हरे मसाले का फ्लेवर भी चिकन में आ जाए। चिकन अच्छे से भून चुका है और देखें इतना मज़े का लग रहा है कि दिल कर रहा है कि इस चिकन को ही ऐसे खा लें। चलें जी, अब चावलों के लिए पानी शामिल करेंगे। पानी
यहाँ पर मैंने शामिल किया है चावलों के हिसाब का। जैसे आपके चावल हों उसी हिसाब से आप लोग पानी ऐड कर लें। यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो चावल हैं कच्ची कायनात के, जिनको मैंने 20 मिनट पहले भगो दिया था पकाने से। अब इसको कवर लगा दूंगी और यखनी में अच्छा सा बॉयल आने देंगे। यखनी में से अच्छा सा बॉयल आ चुका है। 5 मिनट के बाद तो हमने भीगे हुए चावल इस यखनी में शामिल कर देने हैं। चावल ऐड करने के बाद आपने हल्के हाथों से चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी, वरना चावल टूट जाते हैं तो फिर शिकायत होती है कि चावल जो है वो ख़राब हैं। चलें जी, इनको मैंने कवर लगा दिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। और 5 से 7 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से पानी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है और चावल हमारे अच्छे खासे गल चुके हैं। 90% तक ये गल चुके हैं। इसी पॉइंट पर आप नमक चेक कर लें। नमक की मिकदार अगर तो आपको कम लग रही है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1.5 किलो चावल में 1.5 चम्मच नमक का शामिल किया है और साथ में 1 चम्मच चिकन पाउडर। चिकन पाउडर में भी नमक होता है, तो इस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से नमक चेक कर कर डाल सकते हैं। चलें जी, ये बबल्स बड़े बड़े बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसी पॉइंट पर आप दम लगा देंगे। 10 मिनट के लिए आपने इसको दम लगाना है और 10 मिनट के बाद दम को खोल लेना है। यहाँ पर मेरे पास हैं टमाटर के स्लाइसेस, क्योंकि हमने बिरयानी पुलाव तैयार कर लेना है तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत डेकोरेशन तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं डालूँगी पुदीने के पत्ते, हरा धनिया और ब्राउन प्याज है मेरे पास, और लीमू के स्लाइसेस कट कर कर मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए हैं ताकि बिरयानी का फ्लेवर भी आप लोगों को आए। यकीन करें ये बिरयानी पुलाव इतना कोई टेस्टी बनता है कि मेरे घर वाले तो इसको बड़े ही शौक़ से खाते हैं। आप भी एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर मेरे पास फूड कलर है जो कि थोड़ा सा पानी में मैंने घोल कर शामिल कर दिया है और 10 मिनट के लिए फिर से हमने दम लगाना है। और याद रहे कि 10 मिनट के बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और 10 मिनट दोबारा से दम लगाना है, यानी कि फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद। तो यहाँ पर देखें खिले खिले से मज़ेदार से और टेस्टी से हमारी चिकन पुलाव बिरयानी रेडी हो चुकी है। और ये देखें चावल मैं आपको चेक करवा दूँ कितने खिले खिले से और मज़ेदार से बने हैं, और हर चावल बिल्कुल अलग-अलग से है। तो मेरी इन टिप्स का ख्याल रखते हुए आप भी बनाएं अपने घरों पर ये मज़ेदार सी चिकन पुलाव बिरयानी, तो खाकर आपको स्वाद आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।